वो है लार्ज कैप आईटी। और कल हमने टेक महिंद्रा के भी नंबर्स देखे, वो भी काफ़ी ख़राब रहे। आप क्योंकि काफ़ी एफआई से बात करते हैं और काफ़ी यूएस ट्रिप्स वगैरह भी करते हैं, इस समय क्या एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, या फिर अभी इस सेक्टर को अवॉइड करना बेटर रहेगा? बिल्कुल आनंद, अच्छा सवाल पूछा आपने। आईटी के अंदर देखिए आप, अ, एक तो मतलब आईटी सेक्टर पर से ओवरऑल ठीक करेगा और कर रहा है रादर। मैं तो ये मानना चाहूंगा कि कोई भी सेक्टर वन वे कभी नहीं जाता है ऊपर। जैसा कि केमिकल 2021 में बहुत अच्छा किया, 22 में अभी अच्छा नहीं किया, 23 में अच्छा नहीं कर रहा है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर खत्म हो गया, उसके भी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, राइट। और सेम वे आईटी के अंदर भी मेरा ये मानना है कि कुछ कंसोलिडेशन हुआ है पिछले समय में, बट स्टॉक्स ऑल्सो ये साल में सारे आईटी स्टॉक्स अब 15 से 20% है, कुछ को छोड़ के। तो आईटी में डिमांड अच्छी है, ग्रोथ अच्छा चल रहा है। कुछ जो स्पेसिफिक सेगमेंट जैसे ईआरएनडी है या फिर नीश सेगमेंट्स है, दे आर ग्रोइंग इवन फास्टर, 20 से 25% ग्रो कर रहे हैं। तो आइडिया है कि उन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां से आपको 20 से 25% की ग्रोथ अर्निंग्स में मिल सकती है, और ऐसी हमको दिख रही है कंपनी जिनमें हो रही है। तो हम तो उन्हीं कंपनियों में ढूंढते हैं। तो आईटी पर से सेक्टर में कुछ गड़बड़ नहीं है। लार्ज कंपनीज है थोड़ी स्लो ग्रो करेंगी, स्मॉलर कंपनी है वो फास्ट ग्रो करेगी। और दूसरा मैं मानता हूं कि आईटी जो सेक्टर है वो यूएस इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन पे एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स का माहौल कम बनने पे बनेगा, अगले 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जब भी होगा, मैं नहीं कह सकता कब होगा, पर जल्दी होगा इतना मैं मानता हूँ। तो तब भी होगा, तब आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्ले उससे बनेगा। एंड तो उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा सेक्टर जहां पे आज जो आपने सवाल पूछा कि केमिकल्स है, जहां पे कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता, सबको लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो गया। केमिकल्स ऑल्सो एक डिकेडल स्टोरी है, वहां पर भी बहुत पैसे बनेंगे। पर जो पिछले 1 डेढ़ साल में इन्वेंट्री करेक्शन, प्राइस करेक्शन हुआ, उसके वजह से काफी स्टॉक्स ने बीटिंग लिया है। पर वहीं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होता है तो मैं मानता हूँ वो सेगमेंट भी एक बड़े फोकस के साथ देखना चाहिए। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की और मैन्युफैक्चरिंग पे तो आप बहुत टाइम से बुलिश रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे अर्ली मूवर्स में रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस, डिफेंस डिफेंस ने बहुत शानदार मूव दिखाए हैं। और मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एक डिफेंस कंपनी में आपका खुद का बड़ा स्टेक भी है। तो डिफेंस में इस समय क्या ये जो तेज़ी बनी है, ये अभी भी यहाँ से सस्टेन करेगी विकास, या फिर अब थोड़ा सा ओवरबॉट हो रही है ये जगह? मैं मानता हूँ डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें स्ट्रक्चरल बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वहां पे थोड़ा एक यूफोरिया का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेट छोटा है और ज्यादा प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी खरीदता है तो उसका ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, और वही प्रिसाइजली सारे डिफेंस के अंदर हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जहां जहां आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ वगैरह दिखती हो वहीं पे ले, बट जनरली डिफेंस सेगमेंट पे मैं कहूंगा थोड़ा कॉशन एडवाइस करूंगा। जैसे कि वापस आपको बताऊंगा, केमिकल के अंदर 21 के अंदर सबको लगता था कि ये तो अभी बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कुछ भी वन वे नहीं चलता है, सब कुछ स्टेप फंक्शन में होता है, टाइम आते हैं, करेक्शंस आते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसको फोमो फील करके मत लीजिए। डिफेंस में अपॉर्चुनिटी आएगी और मिलेगी, पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहना चाहिए। वैल्यूएशंस को आप बिल्कुल ध्यान रखें लेने से पहले। चलिए, विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और स्पेसेस पे अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।